नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा, और वृश्चिक लग्न और राशि के लिए बात करेंगे, स्कॉर्पियो मून साइन एंड एसेंडेंट। देखिए, आपके लिए ये मंथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इस मंथ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और मेजर चेंजेस हो रहे हैं, और इसीलिए आपको आपकी कुंडली भी पता होनी चाहिए। अगर आपको आपकी कुंडली के बारे में पता नहीं है कि मेरी कुंडली में ग्रह क्या है, स्थान क्या है, राशि क्या है, लग्न क्या है, तो आप कुंडली कैसे देखें, पार्ट 1 मेरा वीडियो है, वो देखिए ताकि आपको क्लैरिटी हो। उसके बाद चीज़ें देखिए तो समझने में आएगी, आपको आसानी होगी और बहुत अच्छा उसका बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर में ये हो रहा है कि गुरु जो है वो 9 अक्टूबर को वक्री होने जा रहे हैं। वो बहुत बड़ा इवेंट है। दूसरा, आपका जो सूर्य है वो 17 अक्टूबर को राहु और केतु से छूटकर उनके सामने, राहु के सामने चल रहे केतु के साथ है, वो ट्रांजिट हो जाएंगे। वो एक बड़ा इवेंट है, लेकिन जहाँ जा रहे हैं वो तुला राशि है, वो उनकी नीच राशि है, तो वो एक बड़ा चेंज हो रहा है। और मंगल जो कि मिथुन में चल रहे हैं वो ट्रांजिट कर रहे हैं कर्क में। तो कर्क में मंगल का जाना भी बहुत बड़ा एक, क्योंकि मंगल अपनी नीच राशि में जा रहे हैं। तो मंगल अपनी नीच राशि में जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो आपके लिए अक्टूबर मंथ बहुत ही ज़बरदस्त है। और मंगल क्योंकि नीच राशि कर्क में जा रहे हैं, तो आपका लग्नेश आपकी कुंडली का मालिक है और आपके जॉब का छठे भाव का मालिक है, तो यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको बहुत सारी चीज़ों में। तो क्या है वो इफेक्ट, वो डिटेल में समझते हैं, और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर देखिए, वृश्चिक वालों के लिए मंथ एंड में क्या सिचुएशन है। तो शुक्र बुध आपके लग्न में पहुंचेंगे, शनि वहीं पर है जहां पर है, वक्री स्थिति में है। उनकी वक्र और नीच दृष्टि आपके छठे भाव पे ऑलरेडी है, जो कि मंगल का ही घर है। मेष मंगल की ही राशि है। राहु अपनी जगह पर वहीं पर बैठे हैं पंचम भाव में, केतु आपके 11th हाउस में चल रहे हैं। गुरु जो है वो वक्री होंगे 9 तारीख से, 7th हाउस में चल रहे हैं वो वृषभ में। सूर्य आपके 17 अक्टूबर तक केतु के साथ और राहु के सामने रहेंगे, फिर तुला में नीच राशि में चले जाएंगे 12th हाउस में। और मंगल जो है वो अष्टम भाव में रहेंगे 20 अक्टूबर तक। 20 अक्टूबर के बाद वो चले जाएंगे अपने भाग्य भुवन में नीच राशि में। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि जो चल रहा है वो सिचुएशन की अगर हम बात करें, तो शनि यहाँ 4th हाउस में बैठा है। बहुत सारे वृश्चिक वालों ने अपना घर रिनोवेट कर लिया होगा, बड़ा कर लिया होगा, चेंज कर लिया होगा, शिफ्ट कर लिया होगा, बेटरमेंट हुआ होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन भी रहा होगा। शनि ने दिया है, लॉन्ग टर्म के लिए देगा वो, और लॉन्ग टर्म के बाद दिया है तो आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ग्रहों की ऐसी चल रही है कि आपको मन की शांति नहीं है। तो शनि यहाँ पर है, और शनि ने ही आपके छठे भाव को नीच और वक्र दृष्टि से देख रहा है। तो आपका जॉब अगर चल रहा है, छठा भाव है वो रोग, ऋण, शत्रु और जॉब का है, वहां पर शनि दृष्टि कर रहा है, आपको रोग से तकलीफ होगी, आप जॉब नहीं कर पाएंगे। आपको या तो रोग संभालना है या जॉब संभालना है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी और उसमें आपको परेशानी आएगी। रोग को ज़्यादा फोकस कीजिएगा, जॉब तो दूसरा मिल जाएगा, लेकिन रोग नहीं जाएगा तो जीवन दूसरा नहीं मिलेगा। यहाँ पर शनि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट करते जाएंगे जैसे जैसे वो वक्री से मार्गी की ओर जाएंगे। यहाँ दूसरा, आपका मंगल भी नीच राशि में जाने वाला है 20 अक्टूबर को, लेकिन उससे पहले शनि का इफेक्ट चल रहा है, शत्रु भाव बढ़ रहे हैं, शत्रु नेगेटिविटी आपकी बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, और आपका हेल्थ पे थोड़ा इफेक्ट हो रहा है। लोन या कर्ज लिया है तो वो भी आपके लिए स्ट्रेसफुल है, और वो लिया नहीं है तो मत लीजिएगा, क्योंकि मंगल उस स्थान के मालिक है। अभी दूसरी चीज़ क्या है कि पंचम भाव में राहु है, संतानों से स्ट्रेस है, संतानों की वजह से स्ट्रेस है, संतानों के लिए आप सोच रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, स्ट्रेस में आप हैं, तो उस स्ट्रेस को थोड़ा कम कर दीजिए। दूसरी चीज़, उसका मालिक गुरु है, वक्री होने जा रहा है, तो स्ट्रेस में फिर वृद्धि होगी। अगर आप जो चीज़ आप ज़्यादा करेंगे उसमें वृद्धि होगी, तो स्ट्रेस मत कीजिए, आनंद कीजिए। पंचम भाव जो है उसमें प्रेम है, विद्या है, संतान है, स्टॉक मार्केट है, इन सारी चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। राहु वहाँ बैठा है, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, तो बेटर है उन स्थान से रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा कुछ बड़ा ना करें। सिंपल वे में कहें तो वो एक महत्वपूर्ण बात है।
और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका केतु 11th हाउस में है, सोर्स ऑफ इनकम आपका जो चल रहा है उसको खाने की कोशिश में है, मैंने केतु के वीडियो में भी कहा है। लेकिन गुरु की यहाँ दृष्टि होने की वजह से वो बढ़ा है और अच्छा चल रहा है, लेकिन वक्री गुरु की दृष्टि से उसको बेनिफिट भी मिलेगा, लेकिन राहु की भी वहाँ दृष्टि है और ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए नेगेटिव नहीं है। बट सूर्य यहाँ 17 तारीख तक है, तो आपका इनकम जो है उसमें आप बढ़ाने के चक्कर में जो है उसको खो नहीं दे, ज़रा ध्यान रखिएगा। वो जा सकता है, क्यों जा सकता है? देखिए कॉम्बिनेशन में मैं आपको बात कर रहा हूँ तो आपको समझ में थोड़ा जल्दबाजी लगेगी। राहु की दृष्टि है 11th हाउस पे, केतु वहाँ बैठा है जॉब खाने के लिए, नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। गुरु यहाँ दृष्टि कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है स्थान को, लेकिन एक बैलेंसिंग हो रहा है। अब इस स्थान का मालिक जो है वो बुध है, वो 12th हाउस में व्यय भाव में है। आपका जॉब जा सकता है, लेकिन बुध अच्छी स्थिति में भी आ रहा है, तो थोड़ा वहाँ बैलेंसिंग हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है कि 17 तारीख तक सूर्य यहाँ पर है, 17 अक्टूबर तक, और वो आपके कर्मस्थान का मालिक है। तो जब कर्म रहेगा तब इनकम होगी ना, तो कर्म में इफेक्ट हो रहा है। आपका जॉब किसी और चीज़ को पाने के चक्कर में जो चल रहा है वो नहीं छूट जाए, वो ज़रा बड़ा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और सूर्य यहाँ राहु के सामने चल रहा है और फिर तुला में जा रहा है, व्यय भाव में और नीच राशि में। आपको जब तक सूर्य यहाँ पर है तुला में, नेक्स्ट 17 अक्टूबर से एक महीना गिन लीजिए, वो यहाँ रहेगा, नेगेटिव रिजल्ट है। तो वो एक है। अब आपका मंगल जो है वो आपके माइंड पे अग्रेसिव वे में रिजल्ट देने के लिए तैयार है, नेगेटिव रिजल्ट। वो अष्टम भाव में है, 20 तारीख तक पैतृक संपत्ति और प्रॉपर्टी, उनसे रिलेटेड मैटर्स, उसमें प्रॉब्लम्स हर्डल्स चल रहे हैं। आप गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग का भी स्थान है, तो वहाँ भी मंगल आपको थोड़ा अग्रेसिव वे में लेके जा रहा है। गुप्त धन पाने के चक्कर में आप खो रहे हैं, गुप्त विद्याओं में मत उलझिए और गुप्त रोग के मामले में ध्यान दीजिएगा। आपको उसका इलाज जो भी पता चले तो उसका इलाज करवाइएगा। लेकिन मंगल जब कर्क में चले जाएंगे भाग्य में, तो भाग्य का सपोर्ट चला जाएगा। भाग्य से जो आपको प्रॉफिट है वो लॉस ना कन्वर्ट हो जाए, वो ज़रा ध्यान रखना है। एक होता है कि प्रॉफिट है और बंद हो गया, दैट इज़ ओके, बट प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट करना ये मंगल कर सकता है। जॉब पे देखिए कर्मस्थान का मालिक तो उलझा हुआ है ही है, सूर्य राहु के सामने है, फिर तुला में जा रहा है। केतु यहाँ बैठा है इनकम बंद करने के लिए, राहु की भी दृष्टि है, लेकिन ये मंगल जॉब का मालिक है, नीच राशि में, भाग्य से जो मिला है वो जा सकता है। सो बी केयरफुल वृश्चिक वालों, आपका लग्नेश भी है, रॉन्ग निर्णय जॉब में। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेन पॉइंट है आपके लिए। और आपको अगर बचा रहा है तो शनि बचा रहा है, वो भी सूर्य के घर में दृष्टि करके। शनि आपका सुख भाव का मालिक होकर सुख में है, तो वो सुख को दुख में कन्वर्ट नहीं होने देगा, इसलिए आपका जॉब शायद बचा रहे एक सिंपल वे में। बाकी आपके लिए जॉब और कर्मस्थान को लेके, पिता के स्थान को लेके नेगेटिव रिजल्ट्स हो सकते हैं, उनके लिए उनसे दूरी या डिस्टर्बेंस बढ़ सकता है। पॉजिटिविटी क्या है? तो गुरु आपका 7th हाउस में बैठा है, वो वक्री हो रहा है, पार्टनरशिप मत कीजिएगा। लेकिन गुरु की दृष्टियाँ अच्छी है, जॉब बचा रहा है, इनकम बचा रहा है। गुरु 1st हाउस पे दृष्टि कर रहा है, वक्र दृष्टि करेगा, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करेगा, जो बैलेंस नहीं हो रहा है वो बैलेंस करेगा। तो आपके निर्णय गलत हो रहे हैं तो उसको रोकेगा, इंट्यूशन को बिलीव कीजिएगा। और गुरु आपके 3rd हाउस पे दृष्टि कर रहा है, वो संभालना है, क्योंकि नया साहस, ब्रदर सिस्टर, आपके नए वेंचर्स, आपको अगर आप मीडिया में हैं, अगर आप किसी भी चीज़ में बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट करके पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, मत कीजिएगा, नया कुछ करना नहीं है। गुरु की वक्र और नीच दृष्टि आपके 3rd हाउस पे है, आपके लिए कुछ नहीं करना सबसे बेस्ट है वृश्चिक वालों। और कर्मस्थान को लेके ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट्स ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। हाउसवाइफ के लिए अच्छा है, जो लोग जो कर रहे हैं उसमें उनको कुछ ऐसा नहीं थॉट आ रहा है कि मुझे कुछ नया करना है, बड़ा करना है, उनके लिए बेस्ट है। जो कुछ करने के लिए जाएंगे वो डेफिनेटली लॉस करेंगे। दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर यू। अक्टूबर आपके लिए बहुत बड़ा चेंज कर सकता है लाइफ का। काफ़ी समय से आप जॉब कर रहे हैं, उसमें से ज़ीरो पे आ सकते हैं, लोअर कैटेगरी में आ सकते हैं। बहुत अच्छे ग्रह नहीं रहे आपके पर्सनल चार्ट के, दशाएं अच्छी नहीं रही, तो आपको घर पे बैठना पड़ सकता है। ये बहुत आपको बुरा लगेगा कि अरे ये तो नेगेटिव बोल रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन है, आपको उसमें रेमेडी करनी है। तो क्या करना है? तो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भागना नहीं है, जो चल रहा है वो उसको चलाना है, उसकी
उसको छोड़ के कुछ और नहीं करना है। आपको मन शांत रखने के लिए गुरु का सपोर्ट मिल रहा है, बुध शुक्र भी अच्छे हैं। मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, बड़े निर्णय मत लीजिए, घर अच्छा मिला है, एंजॉय कीजिए, कोई बड़ी चुनौती को खड़ी मत कीजिए अपने विचारों से। यही आपके लिए रेमेडी है और अच्छा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।